Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3 वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि यूनिट 3 के अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ऑलरेडी जो है आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोस मैं सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और मुझे भी पता लगे कि आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट जल्दी अपलोड करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज क्लास। जो चीज़ सोसाइटी को डिवाइड करती है वो क्लास सिस्टम है, वो सबसे बेसिक चीज़ है सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन क्लास डिपेंड्स अपॉन हिज रोल इन क्लास। किसी भी पर्सन का स्टेटस उसके रोल पे डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका स्टेटस डिसाइड किया जाता है। पोजीशन ऑफ ऑल द पर्सन इज़ नॉट सेम इन ऑल द सोसाइटी। जो पोजीशन होती है या स्टेटस होता है पर्सन का वो सेम नहीं होता हर किसी का। हर किसी का सोसाइटी में अलग अलग रोल है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है स्टेटस होता है। सम टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ इज़ ऑलवेज देयर। हमेशा पर्सनस के बीच में इनइक्वालिटीज़ तो होती ही हैं, हर कोई इक्वल स्टेटस वाला नहीं होता है सोसाइटी के अंदर और इन्हीं इनइक्वालिटी की वजह से क्लासेस जो है वो बनती हैं। बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन, क्लासेस केम इन टू बींग इन इंडिया। अब जैसे जैसे टाइम मॉडर्नाइज्ड हो रहा है उसी की वजह से जो है सोसाइटी के अंदर हमें क्लासेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन। कोई भी 2 डेफिनेशंस आपने यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे सबसे ईजिएस्ट वन आपके लिए लिखी है ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए। अब यहाँ पर जो भी डेफिनेशंस आपने लिखनी है वो आपको टू द पॉइंट लिखनी है। आप अपनी तरफ से चेंज करके नहीं लिख सकते हो क्योंकि किसी ऑथर के या सोशियोलॉजिस्ट के हुए वर्ड्स हैं, तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट वैसे ही लिखना है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पैटर्न से मैं आपको आंसर लिखने के लिए बता रही हूँ आपने ऐसे ही लिखना है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। बिकॉज बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके आंसर लिखते हो तो आपको डेफिनेटली अपने मार्क्स में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मैकेवलर, अ सोशल क्लास इज एनी पोजीशन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। तो सोशल क्लास एक ऐसी पोजीशन है कम्युनिटी के अंदर जिससे आपको दूसरों से अलग किया जाता है कि आपकी क्लास ये है, आपका स्टेटस ये है। तो ये है अकॉर्डिंग टू मैकेवलर। सेकंड है अकॉर्डिंग टू लेंस्की, aggregation of persons in a society who stands in a similar position with respect to some form of power, privilege or prestige। तो aggregation of persons means एक ऐसा ग्रुप लोगों का जिसमें उनकी सेम सिमिलर पोजीशन है, मतलब एक जैसी कंडीशंस में वो रहते हैं, एक जैसा बिहेवियर करते हैं, एक जैसी पावर है उनके पास, एक जैसे स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर। तो वो सारे लोग जो है एक क्लास के अंदर आएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस्की। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग। सो एवरी सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इन क्लासेस, कि हर सोसाइटी जो है क्लासेस में डिवाइड होती है। एवरी क्लास हैज़ डिफरेंट स्टेटस इन सोसाइटी, और हर क्लास का अपना एक स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर और उसी स्टेटस पे बेस पर्सन का स्टेटस भी डिसाइड होता है, हाई और लो। जिस भी क्लास से हम वो जो पर्सन है बिलोंग करता है उसी क्लास के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन का स्टेटस भी डिसाइड होगा। इन दिस वे व्हेन डिफरेंट पर्सन्स अचीव स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी देन इट इज़ नोन एज क्लास सिस्टम। इसी तरीके से अगर कुछ लोग जो है स्पेशल स्टेटस या जिनको स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस या रिस्पेक्ट मिल जाती है सोसाइटी के अंदर, तो उनका जो है क्लास सिस्टम अलग हो जाता है, उनकी एक अलग से क्लास बन जाती है। एवरी क्लास इज़ इकोनॉमिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक क्लास जो है इकोनॉमिकली यानी अर्निंग में एक दूसरे से अलग होती है। जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास से कम कमाती है और जो मिडिल क्लास है उसकी अर्निंग हायर क्लास से कम रहती है।
दैट इज़ वाई एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव हायर स्टेटस इन सोसाइटी विद हार्ड वर्क। तो इसीलिए जितने भी पर्सन हैं वो हायर स्टेटस को अचीव करना चाहते हैं मेहनत करके, ताकि वो अपनी क्लास को इम्प्रूव कर सकें। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मोबिलिटी एग्जिस्ट इन हिज स्टेटस। तो जो मोबिलिटी है ना वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है, यानी हम अपना स्टेटस और क्लास चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपनी एबिलिटी से। पर्सन डिटर्मिन इज क्लास स्टेटस हिमसेल्फ। तो हर कोई जो पर्सन है अपना क्लास जो है वो खुद चूज़ करता है। यहाँ पर क्लास जो है बाय बर्थ नहीं डिसाइडेड होता, सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। तो जो क्लास है हर पर्सन उसको चेंज कर सकता है, लोअर से मिडिल में जा सकता है और मिडिल क्लास से हायर क्लास में आ सकता है। और जो पर्सन हायर क्लास में है अगर उसे बिजनेस में लॉस होता है तब वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में भी आ सकता है। तो मोबिलिटी जो होती है क्लासेस में प्रेजेंट होती है और ये बाय बर्थ डिसाइड नहीं होती। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी। कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो अपने आप को क्लास सिस्टम के अंदर सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को इन्फीरियर। जैसे कि पीपल ऑफ हायर क्लास थिंक देमसेल्फ एज डिफरेंट एंड सुपीरियर फ्रॉम लोअर क्लास। जो हायर क्लास के लोग होते हैं अपने आप को डिफरेंट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं लोअर क्लास से। और जो रिच पर्सन्स होते हैं वो हायर क्लास में आते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं वो लोअर क्लास के अंदर काउंट होते हैं। तो ये जो फीलिंग है सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी ये क्लास सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है सोशल मोबिलिटी। क्लास सिस्टम इज नॉट डेफिनेट फॉर पर्सन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो एक पर्सन की जो क्लास होती है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती है टाइम के साथ। मैन कैन अचीव हायर स्टेटस विद हार्ड वर्क। तो कोई भी इंसान जो है हायर स्टेटस की तरफ जा सकता है अगर वो मेहनत करे अपनी एबिलिटी के साथ। एंड कैन गो टू लोअर स्टेटस विद रॉन्ग डीड्स, कि कोई भी बुरे काम करेगा या फिर उसको बिजनेस में लॉस होगा या फिर कुछ कोई और कारण भी हो सकता है, तो पर्सन जो है लोअर स्टेटस में भी आ सकता है। जो उसका हायर स्टेटस है वो हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा। एवरी पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रेस्टीज इन सोसाइटी। अब हर कोई इंसान चाहता है कि सोसाइटी के अंदर उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी जो प्रेस्टीज है वो इंक्रीज हो। दैट इज़ वाई क्लास सिस्टम मेक्स द पर्सन एक्टिव। तो इसीलिए जो क्लास सिस्टम है हर पर्सन को एक्टिव रखता है, कुछ ना कुछ करने के लिए ज़िंदगी में मोटिवेट करता है, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी में हार्डवर्क करे और उसका क्लास सिस्टम जो है और इंक्रीज़ हो, यानी वो हायर क्लास की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग एज अ क्लर्क इन एनी ऑफिस डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पासिस द IAS एग्ज़ाम। तो एक पर्सन है जो क्लर्क की ऑफिस में जॉब करता है और मेहनत के साथ IAS का एग्ज़ाम यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, तो उसका जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर पोजीशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो पहले वो क्लर्क की तरह काम करता था तो उसका लोअर स्टेटस था, एग्ज़ाम पास करने के बाद उसका हायर स्टेटस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। थर्ड पॉइंट है ओपननेस। ओपननेस एग्जिस्ट इन क्लास सिस्टम बिकॉज इन दिस एवरी पर्सन इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। अब जो क्लास सिस्टम होता है ये बिल्कुल ओपन है। इसके अंदर अगर एक इंसान किसी भी क्लास का पार्ट है वो अपनी लाइफ में जो है कुछ भी कर सकता है, अपने तरीके से एजुकेट हो सकता है और अपने तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो है वो जी सकता है। ही इज़ फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन। वो कोई भी काम जो है कर सकता है अर्निंग करने के लिए। जैसे अगर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है कि उनको यही काम करना है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। एनीवन बिकम द मेंबर ऑफ एनी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी। अपने काबिलियत के दम पर हम किसी भी क्लास का जो है पार्ट हो सकते हैं। पर्सन फ्रॉम लोअर क्लास कैन गो टू अ हायर क्लास विद हिज हार्ड वर्क। इंसान जो है मेहनत करके लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ जा सकता है। क्लास सिस्टम गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड। तो क्लास सिस्टम जो है हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि वो जो है आगे बढ़े और एक क्लास से दूसरे क्लास का जो है पार्ट बन सके। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन ऑफ अ पर्सन आर लिमिटेड इन क्लास सिस्टम। तो क्लास सिस्टम के अंदर जो है जो सोशल रिलेशंस है कि हम दूसरों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो अपनी क्लास के लोगों के साथ करना चाहते हैं। तो पर्सन ऑफ एवरी क्लास लव टू इस्टेब्लिश रिलेशन विद द पीपल ऑफ देयर ओन क्लास। तो अगर कोई लोअर क्लास का है तो वो लोअर क्लास के साथ जो है ईजिली रिलेशंस बनाता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। वैसे ही जो मिडिल क्लास का पर्सन है वो मिडिल क्लास के साथ कांटेक्ट बनाता है और रिलेशंस। तो इसीलिए जो सोशल रिलेशंस है यानी सोसाइटी के अंदर हम जो भी रिलेशंस बनाते हैं वो लिमिटेड होते हैं क्लास सिस्टम के अंदर। हम अपनी क्लास के लोगों के साथ ही ज़्यादातर रिलेशंस बनाते हैं। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ सब क्लासेस। अब ये जो क्लास सिस्टम है इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कितना अर्न करता है। जैसे फर्स्ट है अपर क्लास, सेकेंड है मिडिल क्लास एंड थर्ड है लोअर क्लास। अब
ये जो क्लासेस है फर्दर सब क्लासेस में और डिवाइड होती हैं। जैसे कि अभी तो आजकल जो है अपर मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, तो ऐसे करके और भी बहुत सारी जो है सब क्लासेस आजकल एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन रिच एंड समवन इज़ बिलियनियर और समवन इज़ मिलियनियर। अगर हम देखें तो रिच लोग भी एक जैसे नहीं होते, वो सारे अपर क्लास में नहीं आएंगे। उनमें से भी कुछ लोग जो है बिलियनियर होंगे और उनमें से भी कुछ लोग मिलियनियर होंगे। यानी उनके जो अगर इनकम को हम फर्दर डिवाइड कर दें तो उनमें भी रिच क्लासेस की जो है आगे फर्दर सब डिवीज़न हो जाएगी। पॉइंट है डिफरेंट बेसिस, क्लासेस आर मेड ऑन डिफरेंट बेसिस। जो ये क्लास सिस्टम डिवाइड होता है सोसाइटी में, इसके अलग अलग बेसिस हैं डिवाइड करने के। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द मेन बेस ऑफ क्लास सिस्टम इज इकोनॉमिक। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लासेस डिवाइड होती हैं सोसाइटी के अंदर, उनका मेन रीज़न इकोनॉमिक है। मीन्स कौन कितना अर्न करता है, कितने किसके पास प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 क्लासेज इन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 क्लासेज होती हैं सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिस्ट क्लास, यानी वो क्लास जिनके हाथों में प्रोडक्शन होता है, कंट्रोल होता है हर चीज़ का। और दूसरी क्लास है लेबर क्लास, जो उनके लिए वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ, सोशल बेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास। ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अकॉर्डिंग सोशल बेसिस पे जो क्लास सिस्टम है वो बनता है। तो यहाँ पर कोई भी सिंगल बेस नहीं है क्लास सिस्टम बनने का, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बेसिस है जिससे एक क्लास सिस्टम जो है डिवाइड होता है। 7th पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास। इन मॉडर्न सोसाइटी बिग हाउस, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर, फ्रिज एटसेट्रा सिम्बलाइजेस टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ अ पर्सन। तो आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन की पोजीशन और स्टेटस को बताती हैं सोसाइटी के अंदर। लाइफस्टाइल ऑफ वन क्लास इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर एक क्लास के लोग हैं तो उनका सबका ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल सेम ही होता है। जैसे कि अगर कोई मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनका सबका लाइफस्टाइल एक जैसा होगा, एजुकेशन एक जैसी होगी, ऑलमोस्ट एक जैसे जो है उनकी कंडीशंस होंगी। एंड देयर नेसेसिटीज़ आर जनरली सेम, और जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी लगभग सेम ही होंगी सबकी। तो लोअर क्लासेस के लोग, मिडिल क्लास के लोग और हायर क्लासेस के लोग, इनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनकी जो आसपास की चीज़ें हैं उनको देखकर। 8th पॉइंट है क्लास कॉन्शियसनेस। एवरी मेंबर इज़ कम्प्लीटली कॉन्शियस अबाउट हिज क्लास स्टेटस। जो हर इंसान है उसे अच्छे से पता है कि उसका क्लास स्टेटस क्या है। क्लास कॉन्शियसनेस गिव अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। यहाँ पर क्लास कॉन्शियसनेस हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, अपने क्लास को जो है इम्प्रूव कर सके। और यही जो अवेयरनेस है, यही जो कॉन्शियसनेस है, ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करती है। 9th पॉइंट है म्यूचुअल डिपेंडेंस की। जितनी भी क्लासेस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि हायर क्लास नीड्स मिडिल क्लास टू मेंटेन इट्स स्टेटस, कि हायर क्लास के लोगों को मिडिल क्लास के लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और मिडिल क्लास नीड्स लोअर क्लास टू मेंटेन इट्स स्टेटस, और मिडिल क्लास के लोगों को लोअर क्लास के लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपना स्टेटस मेंटेन करने की। तो इस तरीके से जितनी भी क्लासेस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। 10th पॉइंट है क्लास इज़ एन ओपन सिस्टम। क्लास इज़ एन ओपन सिस्टम इन विच एवरी क्लास इज़ ओपन फॉर एवरी पर्सन। यानी हर क्लास जो है हर इंसान के लिए ओपन होती है, कोई किसी भी टाइम किसी भी क्लास का मेंबर बन सकता है। एनी पर्सन कैन चेंज हिज क्लास विद हिज एफर्ट, हार्डवर्क एंड एबिलिटी। अपनी मेहनत से, एफर्ट से और क्षमता से जो है कोई भी इंसान जो है अपनी क्लास को किसी वक्त चेंज कर सकता है। 11th पॉइंट है हायरार्कियल ऑर्डर, कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी सोसाइटी के अंदर वो वर्टिकली अरेंज होंगी। पहले एक क्लास आएगी, उसके ऊपर एक और क्लास, उसके ऊपर एक और। तो यहाँ पे वर्टिकली जो है क्लासेस को अरेंज कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। इन एवरी सोसाइटी मैनी क्लासेस इज डिफरेंट स्टेटस। इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल ऑफ हायर क्लास इज लेस इन नंबर। तो जो भी हायर क्लास के लोग होते हैं किसी भी सोसाइटी में वो हमेशा कम नंबर्स में होते हैं, और पीपल ऑफ मिडल एंड लोअर क्लासेस आर मोर इन नंबर। तो मिडल और लोअर क्लास के जो लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में, और हमेशा मिडल और लोअर क्लास के लोग ट्राई करते हैं कि वो हायर क्लास की तरफ जा सके। लास्ट 12th पॉइंट है स्टेटस ऑफ क्लास। देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ इन द स्टेटस ऑफ एवरी क्लास, कि हर क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं उनके स्टेटस में सिमिलैरिटीज़ होती है, यानी एक जैसा स्टेटस होता है हर किसी का एक क्लास के अंदर।
बिकॉज ऑफ दीज सिमिलैरिटीज़ एवरी पर्सन ऑफ एवरी क्लास गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब एक जैसा स्टेटस होने की वजह से हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। हर कोई जो है एक जैसी ही एजुकेशन लेता है क्लास के अंदर, एक जैसी तरीके से रहता है, उनके बिहेवियर का तरीका, वेज ऑफ लिविंग जिस तरीके से वो रहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक क्लास के अंदर सेम ही होती हैं बिकॉज उन सबका स्टेटस एक जैसा होता है। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनकेस आपको नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर बेसिस लिखने से पहले आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग बिल्कुल सेम वही लिखना है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। मैंने आपके लिए यहाँ पर पेजेस जो है पेस्ट कर दिए, आप यहाँ से रीड कर लेना। मैं दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने अपना आंसर जो है वैसे ही यहाँ पर सेकंड जो है उसकी शुरुआत वही करनी है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग लिखकर। देन उसके बाद जो है आपका जो हेडिंग है बेसिस, वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स का है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके आंसर लिखो, तभी आपके जो है 5 to 6 पेजेस जो है एग्जाम में कवर होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस। सो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली एंड किंगशिप। फैमिली और किंगशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन के स्टेटस में। स्टेटस गिवन बाय फैमिली गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो भी फैमिली का स्टेटस होता है वही इंडिविजुअल के पास आ जाता है और वही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली ऑफ टाटा एंड बिरला विल रिमेन कैपिटलिस्ट। तो जो भी बच्चा जो है टाटा और बिरला फैमिली में होगा तो वो भी कैपिटलिस्ट क्लास में आएगा, यानी कि रिच क्लास में आएगा, बिकॉज उनके एंसेस्टर्स ने बहुत पैसा अर्न किया है और वो लोग जो है अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं बिना कुछ किए हुए। सो दे कैन लिव देयर लाइफ हैप्पीली विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो इन दिस वे पर्सन गेट्स हायर स्टेटस इन क्लास सिस्टम ड्यू टू फैमिली एंड किनशिप। तो इस तरीके से एक पर्सन का जो है स्टेटस हायर हो सकता है उसके फैमिली के बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टी, इनकम एंड मनी। प्रॉपर्टी, इनकम और मनी, ये तीनों चीज़ें जो है क्लास सिस्टम को डिवाइड करती हैं, उसका एक बेस है। दैट इज़ वाई मॉडर्न सोसाइटी इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसीलिए आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहा जाता है, यानी कि रिच क्लास की सोसाइटी जिनके पास ओनरशिप है प्रोडक्शन का। मनी इज़ अ सोर्स विच कैन टेक पर्सन टू हायर क्लास इन अ क्विक सक्सेशन। तो पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को लोअर क्लास से हायर क्लास में पहुंचा सकता है बहुत जल्दी। कार्ल मार्क्स हैज़ ऑल्सो बिलीव दैट मनी इज़ अ लोन बेस ऑफ क्लास डिटर्मिनेशन। और कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो क्लास सिस्टम को सोसाइटी के अंदर बनाता है। बट मोर मनी डजंट मीन दैट द पर्सन इज़ रिच। ज़्यादा पैसा होना इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान रिच है। द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ दिस मनी हैज़ बीन अर्नड। इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो पैसा अर्न कैसे किया गया है, वो कमाया कैसे किया है। स्मगलर्स हैव अ लॉट ऑफ मनी बट देयर स्टेटस इज़ वेरी लो। अब जो भी स्मगलर्स होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत अर्निंग करते हैं, बट जो उनका स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर वो बहुत लो होता है। तो ये भी मैटर करता है कि पैसा कमाया कैसे गया है। सो द मीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास। सो पैसा अर्न करने का जो सोर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बेस है सोसाइटी के अंदर क्लास डिवीजन का। थर्ड पॉइंट है ऑक्यूपेशन। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अ पर्सन इज डूइंग इन सोसाइटी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ क्लास सिस्टम। एक पर्सन जो है पैसा अर्न करने के लिए क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है ये भी क्लास सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इन सब का हायर स्टेटस होता है, हायर क्लास मानी जाती है इन सब की, चाहे वो किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, वो किसी भी बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली से आते हो, उनका हमेशा जो है पोजीशन सोसाइटी के अंदर हायर रहेगी। पीपल गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। हमेशा लोग जो है उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ एन इलिटरेट पर्सन इज़ ऑलवेज लोअर इन सोसाइटी। और जो भी एक इलिटरेट पर्सन यानी कि जो अनपढ़ इंसान है कोई भी काम करेगा उसका स्टेटस जो है हमेशा सोसाइटी के अंदर लो रहेगा। इफ़ एनी वन अक्यूमुलेट्स मनी विद रॉन्ग डीड्स देन हिज पोजीशन इज़ ऑलवेज लो इन सोसाइटी। अगर कोई भी पैसा अक्यूमुलेट करता है यानी अर्न करता है गलत तरीके से, इलीगल एक्टिविटीज़ कर तो उस पर्सन का स्टेटस भी हमेशा सोसाइटी के अंदर लो रहेगा। तो किस तरीके का ऑक्यूपेशन कोई करता है उससे भी उस पर्सन का स्टेटस जो है वो उसे दिया जाता है और
उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी क्लास डिसाइड होती है। फोर्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, कि एक इंडिविजुअल जो है कहाँ पर रहता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है उसका क्लास डिसाइड होता है। पीपल आर वेरी चूजी अबाउट देयर प्लेस ऑफ लिविंग, लोग जो है बहुत चूजी होते हैं कि उनको किस जगह पर रहना है, वो बहुत सोच समझ कर प्लान कर कर जो है अपना घर खरीदते हैं। सम एरियाज़ इन द सिटी आर पॉश एरियाज़, अब शहर में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसको पॉश एरिया कहते हैं जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, और सम आर बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ पर लोअर क्लास के लोग रहते हैं। पर्सन हु आर लिविंग इन पॉश एरियाज़ हैव हायर स्टेटस, अब जो भी लोग पॉश एरिया में रहेंगे उनका स्टेटस जो है ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा, और जो लोग जो है बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में या फिर स्मॉल कॉलोनीज़ में, उनका स्टेटस हमेशा लो रहेगा। लेबरर्स और स्वीपर्स मेकिंग देयर कॉलोनी इन एनी एरियाज़, तो जो लोअर क्लास के लोग हैं वो कहीं पे भी अपनी कॉलोनी जो है इस्टेब्लिश करते हैं और किसी भी एरियाज़ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो रिच लोग होते हैं वो बड़े हाउसेस में रहते हैं और बहुत जो अच्छा एरिया है जहाँ पे पॉश एरिया वहाँ पर रहते हैं, जबकि पुअर पीपल जो है स्लम एरियाज़ में रहते हैं। तो जिस एरिया में एक इंडिविजुअल रहता है उसके अकॉर्डिंग भी उसका स्टेटस डिसाइड होता है, उसकी क्लास डिसाइड होती है। पॉइंट है रेस, यानी कि एक इंडिविजुअल की कैसी फिजिकल अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी सोसाइटी में क्लास सिस्टम जो है डिवाइड होता है। जैसे कि जो वाइट लोग हैं उनको हायर क्लास के समझा जाता है और जो ब्लैक लोग होते हैं उनको लोअर क्लास के लोग समझा जाता है। तो जितनी भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है हेटनेस के साथ देखती है, उन्हें लोअर स्टैंडर्ड का समझते हैं कि उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही लो है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है मॉडर्न सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिस पे भी सोसाइटी जो है टू क्लासेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट है लिटरेट क्लास और सेकंड है इलिटरेट क्लास। सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। वी कैन जनरली सी दैट लिटरेट पीपल हैव मोर प्रेस्टीज इन सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी। अब जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे उनके पास पैसा है या फिर नहीं। नेचर ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास स्टेटस। अब यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन अ पर्सन हैव, कि उसके पास कैसी एजुकेशन है, उसने कौन सा कोर्स किया है, उसने कौन सा जो है स्टडी की हुई है, ये भी डिपेंड करता है। स्टेटस ऑफ टेक्निकल पर्सन इज़ हायर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब जो भी टेक्निकल पर्सन होगा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, उसका हायर स्टेटस होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक कॉमन पर्सन के मुकाबले। तो यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लास सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी के अंदर। सेवन्थ पॉइंट है पावर। विद पावर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड। सो पावर के अकॉर्डिंग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्टेटस भी डिसाइड होता है। पावर ऑलवेज रिमेन इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ हायर स्टेटा। जो पावर होती है वो हमेशा हायर स्टेटस के लोगों के हाथ में रहती है, जैसे कि पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिसर्स, रिच पीपल एटसेट्रा। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पोजीशन ऑफ बीजेपी पार्टी इज डेफिनेटली हायर देन कांग्रेस बिकॉज टुडे बीजेपी गवर्नमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। आज बीजेपी पार्टी जो है ज़्यादा हायर स्टेटस में है कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास पावर है, वो लोग सेंटर में प्रेजेंट है, उनकी गवर्नमेंट है सेंट्रल। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी हायर स्टेटस की है कांग्रेस के मुकाबले। तो पावर भी डिसाइड करती है किसका स्टेटस हायर है और किसका स्टेटस लो है। 8 पॉइंट है कास्ट। इन इंडियन सोसाइटी कास्ट सिस्टम हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फ्रॉम सेंचुरीज। इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम जो है सालों से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। कास्ट इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग क्लास। कास्ट से भी जो है क्लास सिस्टम जो है वो बनता है। कास्ट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ। किसी की भी कास्ट जो है उसके बर्थ पे बेस्ड होती है कि कौन सी फैमिली में आपका बर्थ हो रहा है, और जिस फैमिली का जो कास्ट होगा ऑटोमेटिकली वो उस पर्सन को कास्ट मिल जाएगी। और हम अपनी कास्ट जो है चेंज नहीं कर सकते इवन इफ़ वी हैव द एबिलिटी एंड मेंबरशिप ऑफ कास्ट इन एंशिएंट टाइम्स। अगर हमारे पास काबिलियत भी है, हम हार्ड वर्क भी करें, तब भी एक कास्ट जो है पर्सन अपनी चेंज नहीं कर सकता। एक कास्ट के लोगों की एक जैसी कंडीशन होगी, एक जैसा लाइफस्टाइल होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक कास्ट के लोगों का एक जैसी जो है क्लास होगी। तो कास्ट के बेसिस पे भी क्लास जो है सोसाइटी के अंदर बनती है। एक कास्ट के जो लोग हैं उनका एक जैसा स्टेटस होता था सोसाइटी के अंदर, जैसे कि ब्राह्मण्स जो है उनका बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हायर स्टेटस होता था सोसाइटी के अंदर। 9th पॉइंट है रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे भी पर्सन का हायर और लोअर स्टेटस होता था सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स जो थे उनका हाईएस्ट स्टेटस था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है।
जबकि अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझें तो स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली बेटर देन दैट ऑफ हिंदूज़ एंड क्रिश्चियंस बिकॉज इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। अब जो मुस्लिम्स हैं उनका स्टेटस पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर है हिंदूज़ और क्रिश्चियंस से, क्योंकि इस्लाम जो है पाकिस्तान का एक ऑफिशियल रिलीजन है, जो कि हिंदूज़ और क्रिश्चियंस जो है उस रिलीजन को नहीं मानते। तो इसीलिए मुस्लिम्स जो है वो सुपीरियर है पाकिस्तान के अंदर, और बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं वो इन्फीरियर है, उनका स्टेटस लो है। 10th पॉइंट है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल्स ऑल्सो डिटर्मिन द क्लास ऑफ अ पर्सन इन एवरी सोसाइटी। स्टेटस सिंबल से जो है एक पर्सन की क्लास का पता लगाया जा सकता है सोसाइटी के अंदर। मॉडर्न एज स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज डिटर्मिन्ड बाय हिज हाउस, कार, टीवी, टेलीफोन, फ्रिज एंड एक्सेट्रा। मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर एक पर्सन का स्टेटस जो है उसके घर, कार, टीवी, टेलीफोन और फ्रिज, जो भी उसके आसपास की फैसिलिटीज़ है और जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि उस इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनकेस आपको वो लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक करो, ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के पास ही ग्रुप्स का एक्सेस है। आप लोग वहाँ पे ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर कर सकते हो, क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। जितना हो सके वीडियोस को सपोर्ट करो, ताकि मुझे आपके कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब से पता लगे दैट यू ऑल आर लाइकिंग दिस कंटेंट. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.